हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं FYUGP कोर्सेस के सेमेस्टर थर्ड के वैसे स्टूडेंट्स जिनका ऑनर्स पेपर या मेजर पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश है, उन लोगों के लिए यह वीडियो है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इस वीडियो में आप कौन सा सब्जेक्ट इसमें चूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि मैं भी एक सेमेस्टर थर्ड का स्टूडेंट्स हूँ और मैं अपने फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। इसी दौरान मैंने एक वीडियो इसी प्रकार से बनाया। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा कि किस प्रकार से एक इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स किस प्रकार से अपने पेपर को चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा, जो भी आपका कॉलेज होगा तो सबसे पहले कॉलेज के नाम ऊपर में मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा में रहेगा कि आपका मेजर पेपर जो भी है, इंग्लिश है तो आपका इंग्लिश ऑनर्स आपका यह मेंशन किया हुआ रहेगा। सोशोलॉजी है तो आपका सोशोलॉजी मेंशन किया हुआ रहेगा। पॉलिटिकल साइंस है तो आपका पॉलिटिकल साइंस मेंशन किया हुआ रहेगा। यानी कि आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट है आपने उसमें यहाँ मेंशन किया हुआ रहेगा। तो देख सकते हैं आप मेजर सब्जेक्ट में मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है। तो आप इंग्लिश ऑनर्स है, बाकी हमें 4 सब्जेक्ट को चूज़ करनी है। इसमें हमें 4 सब्जेक्ट को चूज़ करनी है। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिए किस प्रकार से हम अपनी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम अपनी मन से भी कोई अदर सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ सब्जेक्ट को चूज़ करनी होती है जो हमारे कॉलेज में पढ़ाई होती है, ठीक है। वैसा ही सब्जेक्ट को चूज़ करनी होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि MDC पेपर यहाँ लिखा हुआ है। MDC सब्जेक्ट में, तो MDC पेपर में आप कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं? MDC पेपर में आप वही सब्जेक्ट रख सकते हैं जिसमें आप कॉलेज की पढ़ाई होती है। आप ये अगर रख सकते हैं, ठीक है। आप लेबर एंड सोशल वेलफेयर लिख रहे हैं तो इसमें से आप कौन सा सब्जेक्ट है इसमें पता नहीं चलेगा, ना ही कॉलेज में ऐसा पढ़ाई हुआ है। तो ऐसा ऐसा में हमें चूज़ नहीं करनी है, हमें वही सब्जेक्ट चूज़ करनी है जो हमारे कॉलेज में पढ़ाई होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कॉलेज वाले ने साफ साफ मेंशन करके एक नोटिस भेजा गया है। तो हमें सबसे पहले हम इसमें देख लीजिए, आप ये ले सकते हैं ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ठीक है। जियोलॉजी रखते हैं, हिंदी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसा है जो आप पढ़ाई होता है वो चूज़ कर सकते हो। इसमें हम होम साइंस चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी नॉलेज है और इसमें हम कुछ भी सब एग्जाम में हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम होम साइंस MDC पेपर में हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। चूज़ कर लिए। नेक्स्ट आपका देखना है मैनर पेपर। मैनर पेपर में आपको क्या चूज़ करना है, तो ध्यान रहे मैनर पेपर में आप वो सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे जो आप सेमेस्टर 1 और 2 में जो IRC सब्जेक्ट में पढ़े हैं, उन्हीं दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक को चूज़ करनी है, ठीक है। एक बार पूरा आप लोगों को बताने देना चाहता हूँ, आई रिपीट, कि जो IRC सेमेस्टर 1 में और IRC सेमेस्टर 2 में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले है माइनर सब्जेक्ट में हमारा 2 था। एक पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 IRC 1 में था जो सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, और सोशोलॉजी पढ़े थे सेमेस्टर 2 में। तो हम ये दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, या पॉलिटिकल या सोशोलॉजी। तो हम पॉलिटिकल साइंस चूज़ करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए बेटर सब्जेक्ट है सोशोलॉजी से, ठीक है। तो आप पॉलिटिकल साइंस पे चूज़ कर देंगे, ओके। देन आपको क्लिक करनी है सेक। 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया, MDC चूज कर लिए, माइनर सब्जेक्ट चूज कर लिए। देन आपको सेक चूज करनी है, सेक सब्जेक्ट। आप इस पेपर में कौन सा चूज करेंगे, तो इस पेपर में जो है आपका एक तरह नॉलेज के लिए है, एक पेपर को बनाया गया है। तो सबसे पहले आप इसमें डिजिटल एजुकेशन, इसमें 2 तरह पढ़ सकते हैं। अब डिजिटल एजुकेशन या तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारा कोर्स दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है इम्पोर्टेंट है और थोड़ा माइंड स्किल के लिए बनाया गया है। क्योंकि इसमें जो है कोर्स में दिया हुआ है, जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके बारे में हमें बताया जाएगा। तो कोई DC अगर कोर्स किया हो कंप्यूटर में तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। एक तरह से आप पढ़ेंगे तो DCA भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छा है इन सभी सब्जेक्टों में। तो हम सेक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही चूज कर लिए। देन आपको क्लिक करनी है EEC सब्जेक्ट। अब EEC सब्जेक्ट क्या होता है, तो EEC सब्जेक्ट एक होता है लैंग्वेज पेपर होता है। आप इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को लैंग्वेज पेपर में चूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा 6 लैंग्वेज पेपर का ऑप्शन दिया रहता है। तो आप 6 में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। आप चाहे तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हिंदी चूज़ कर सकते हैं, खोटा चूज़ करते हैं,
कुड़माली चूज कर सकते हैं, संस्थाली यूज कर सकते हैं, या तो उर्दू चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा जो इंग्लिश ऑनर्स पेपर ही है, तो हम चाहते हैं कि हमारा लैंग्वेज पेपर भी इंग्लिश रहेगा, हिंदी क्यों रखेंगे, तो हम यहाँ इंग्लिश ही चूज करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो हिंदी भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम इंग्लिश चूज करेंगे। ठीक है, देन आपको अंततः जो है आप डिक्लेयर्स में यहाँ है, आप यहाँ एक टिक कर लीजिएगा और वेरीफाई एंड प्रोसीड में आप क्लिक कर दीजिए। देन आपको यहाँ आपकी प्रक्रिया पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देन आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। जय हिंद।